नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, आयुष क्षेत्र में निवेश और नवाचार की असीम संभावनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिरोही के दौरे पर रहे। कहा, केंद्र का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों से मानवता आधारित सेवा कार्यों के लिए प्रेरक के रूप में काम करने का आह्वान किया। राज्य में परिवहन नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। और प्रदेश के कुछ जिलों में लू का असर, कई जिलों में तेज हवाएं और आंधी चली। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरूआत की। आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट और आयुष सॉफ्ट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरूआत की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष क्षेत्र भविष्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करेगा, जो आज से शुरू हो गया है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। साथियों, आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब यूनिकॉर्न का युग चल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बहुत जल्द आयुष स्टार्टअप्स भी यूनिकॉर्न के रूप में उभरेंगे। एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हील इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर आधारित आरोग्य केंद्र अत्यधिक लोकप्रिय हो सकते हैं। श्री मोदी ने भारतीय वीजा के लिए नई श्रेणी आयुष वीजा की भी घोषणा की, ताकि विदेशियों को आयुष क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। गौरतलब है कि 3 दिन का वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 5 सत्र का होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते देश में 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। आज प्रदेश के सिरोही में पत्रकार वार्ता में श्री तोमर ने कहा कि मृदा के स्वास्थ्य के बारे में और उर्वरकों के सीमित उपयोग के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार अब प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने पर विशेष काम कर रही है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, ये हमारी पुरानी विधा है। इसको थोड़ा ठीक से प्रोसेस किया है, इसको वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ा है और इसको हम कृषि विश्वविद्यालय में कोर्स में भी शामिल करने वाले। जैविक खेती पर काम चल रहा है, लेकिन प्राकृतिक खेती पर भी किसान आए। प्राकृतिक खेती पर किसान जब आता है तो उसका एक फायदा ये होता है कि उसकी लागत में कमी आती है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज सिरोही में आकांक्षी जिले के रूप में चल रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले सिरोही पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा ने दोनों मंत्रियों का स्वागत किया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार।
आजादी का अमृत महोत्सव। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय जागृति का उत्सव बताया है। पार्टी ने इसे सुशासन के सपने को साकार करने और वैश्विक शांति तथा विकास का उत्सव भी कहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों ने अब तक 8,616 कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 9,516 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के 18 अप्रैल तक जो कुल कार्यक्रम हुए हैं उसकी संख्या 25,000 है। इसमें मंत्रालय और विभागों के द्वारा 8,616 कार्यक्रम अब तक किए जा चुके हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 9,516 कार्यक्रम किए हैं। दूसरे देशों में विदेश मंत्रालय एवं अन्य संगठनों के द्वारा 2,347 कार्यक्रम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगतिशील स्वतंत्र भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत और देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पिछले वर्ष 12 मार्च को आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आह्वान किया है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षक, कार्मिक और विद्यार्थी समाज में मानवता आधारित सेवा कार्यों के लिए प्रेरक के रूप में काम करें और समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। श्री मिश्र रेड क्रॉस सोसायटी राजस्थान शाखा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर आज राजभवन में रेड क्रॉस सोसायटी और राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में रेड क्रॉस की गतिविधियों को गति देने के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के समन्वय से इकाइयों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने रेड क्रॉस राज्य इकाई की कार्यकारिणी का गठन भी शीघ्र करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में आपदाओं और संकट के समय रेड क्रॉस का सबल, सक्रिय और सशक्त रूप दिखाई दे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के बाद आज परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें पुलिस और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में अभय कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आमजन को विभिन्न माध्यमों से जागरूक कराने, नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओवरलोडिंग और ओवर क्राउडिंग वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने का आग्रह किया ताकि सड़क दुर्घटना में घायलों का नजदीक ही तुरंत उपचार हो सके। इस बीच राज्य में आज भी कई स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुई। राजसमंद में देसूरी की नाल में इंदौर से जोधपुर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को राजसमंद, उदयपुर, पाली और देसूरी के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। 5 गंभीर घायलों का उदयपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलवर के मौजपुर गांव के पास 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक ट्रक में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो
गई, वहीं दूसरे ट्रक में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उधर झालावाड़ जिले के खानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में 1 मई से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की विधिवत शुरूआत हो जाएगी। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा और चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने आज योजना को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक और चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। श्री मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी योजना है। उन्होंने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कार्मिकों, मेडिकल, पैरामेडिकल और संबंधित कार्मिकों को योजना के सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनने का आह्वान किया। श्री गालरिया ने कहा कि अप्रैल माह तक प्रदेश में ट्रायल चल रहा है। 1 मई से प्रदेश भर में ये योजना शुरू होगी। इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल की डॉ अमरजीत सिंह मेहता ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को भी पीपीटी के माध्यम से बताया। प्रदेश के कई जिले आज भी लू की चपेट में रहे। दोपहर बाद कई जिलों में मौसम बदलने से तेज आंधी चली। झुंझुनूं, धौलपुर, करौली, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में तेज गर्मी और लू का असर रहा। बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं और आंधी चलने के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से आज और कल अधिकतर जिलों में तेज ठंडी हवाएं चलने और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 22 अप्रैल से इस सिस्टम का असर खत्म होगा। देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 48 घंटों तक देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव तो साउथ राजस्थान के जिलों में जोधपुर, उदयपुर और आसपास के लगने वाले अजमेर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही 21 अप्रैल को भी सिस्टम का असर जो है वो राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के जिलों में भी दोपहर के बाद एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म, कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना है। 22 अप्रैल से एक बार फिर से सिस्टम का असर खत्म होगा। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष में टिकट चेकिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित कर अभियान चलाया, जिससे बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगने के साथ ही राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले वर्ष बिना टिकट यात्रा करने के 8,58,000 से अधिक केस दर्ज कर कुल 43 करोड़ 46 लाख रुपए की आय अर्जित की, जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कल वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कल से नई दिल्ली में 2 दिवसीय सिविल सेवा दिवस समारोह का आयोजन भी करेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 2,500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र में निवेश और नवाचार की असीम संभावनाएं हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिरोही के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों से मानवता आधारित सेवा कार्यों के लिए प्रेरक के रूप में काम करने का आह्वान किया है। राज्य में परिवहन नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और राज्य के कुछ जिलों में लू का असर जारी है। कई जिलों में तेज हवाएं और आंधी चली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।